अच्छा, इसके पिछले वाले क्लास जो हमारा था एज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, उसमें कोई डाउट नहीं था। अच्छा, उसमें जो हम लोग छोटा मोटा कॉन्सेप्ट लिए थे, प्रेजेंट वाला, पास्ट वाला और फ्यूचर वाला, उससे हम लोगों को ये सहूलियत मिल गया था कि किसी प्रकार का सवाल आए, पास्ट मतलब कि माइनस, फ्यूचर मतलब कि प्लस, है ना। तो उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अब नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम में भी लेने वाले हैं, ताकि उसी प्रकार से हमारा ये भी पूरा का पूरा जो भी वर्ड प्रॉब्लम नंबर से रिलेटेड होगा वो समाप्त हो जाए, है ना। सबसे पहला क्या है, नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे 4 कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है। सबसे पहला है हमारा नॉर्मल नंबर। नॉर्मल नंबर का मतलब ये हो गया कि फलाना आदमी फलाना से 4 गुना बड़ा है, यानी कि बड़ा तो हो गया एज वाला। ऐसे इसको मान लीजिए कि मेरे पास यदि एक क्लास में 10 लड़का है या फिर 20 लड़की है तो टोटल नंबर कितना हो गया, इस प्रकार का मतलब छोटा मोटा सवाल हो गया हमारा नॉर्मल में, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा हमारा डिजिट वाला, डिजिट वाला भी हम लोग इसमें देख लेंगे। उसके बाद हो गया हमारा फ्रैक्शन वाला, वो भी इसमें आ जाएगा। और कंसेक्यूटिव, ये सब क्या है, ये सबको हम लोग तब डीपली जान पाएंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल हमारा टॉपिक है नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम, जो आ सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला, अच्छा एक बात और, जब हम लोग एज वाला भी पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग ये जाने थे कि यदि कोई नंबर रेशियो में दिया हुआ हो तो उसके साथ एक क्या जोड़ दीजिए, वेरिएबल एक्स जोड़ दीजिए। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, जहाँ पे भी आपको कोई नंबर रेशियो में देखने को मिल जाए वहाँ पे आप वेरिएबल एक एक्स को उसके साथ जोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला क्या था हमारा, यदि रेशियो है तो उसको क्या कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए किसके साथ, एक्स वेरिएबल के साथ, ठीक है। उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जैसे सम का मतलब तो ऐड होता है, ये तो मालूम ही है। एक्सीड्स का मतलब भी होता है सम, यानी कि प्लस, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग अपने सवाल में देखेंगे। एक्सीड्स का मतलब भी प्लस, उसके बाद डिफरेंस का मतलब माइनस, या फिर उसके बाद डिफर भी कहीं पे लिखा रहे तब भी उसका मतलब हमारा माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारा कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हम लोग अपना लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला सवाल क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। दो नंबर है जिसका कि रेशियो कितना है, 5:8। तो हम लोग यहाँ से पहले ही कर लेंगे क्या, यदि कोई नंबर रेशियो में दिया हुआ है तो x उसके साथ क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो 5x और 8x, काम खत्म। उसके बाद क्या है, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 182, और ये जो आपको यहाँ पे दो नंबर देखने को मिल रहा है 5:8, इन दोनों का सम कितना है, 182 के बराबर है ना। यही हमको सॉल्व इसमें करना है। तो सबसे पहला, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि यदि ऐसा है तो आप उसको पहले ही x मान लीजिए, है ना। तो सॉल्यूशन यहाँ से शुरू किया जाए। सॉल्यूशन, लेट द नंबर बी 5x and 8x, let the numbers be 5x and 8x, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं अपने सवाल में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जब आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो इसका सम कितना हो जाएगा, 182 के बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x प्लस 8x इज इक्वल टू 182। चलिए बताइए फटाफट। तो 13x 182, आगे 182 बाय 13 कितना आ जाएगा, 14, कन्फर्म, ठीक है 14। x इज इक्वल टू 14, कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू आया हमारे पास 14, क्या वो एग्जैक्ट वैल्यू हो गया हमारा, क्या नहीं, क्योंकि हम तो x को 5x और 8x माने हुए हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, 5x था। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, 14। तो बताइए कितना, 7070। उसके बाद सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कितना है, 8x है। तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स का वैल्यू फिर से 14, कितना हो जाएगा, कितना था 14, कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, 112, पक्का कंफर्म,
112 हो गया। तो फर्स्ट नंबर हमारा निकल गया 70, सेकेंड नंबर निकल गया 112। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलो सेकेंड नंबर इसी प्रकार का है हमारा क्वेश्चन। क्या है जरा इसको देखिएगा और ध्यान से। तो क्या ये आप लोगों से बन जाएगा? एक बार ट्राई कीजिए तो जरा। हालांकि उसके बाद तो हम लोग फिर इसको देखेंगे ही। चलिए खैर दिक्कत नहीं है, देखते हैं हम लोग क्या है। सम ऑफ टू नंबर इज 95। दो नंबर है जिसका कि सम कितना है 95 है। उसी प्रकार से दो नंबर था जिसका सम था 182। उसी प्रकार से यहाँ पे दो नंबर है लेकिन नंबर हमको अभी मालूम नहीं है। जैसे यहाँ पे तो मालूम था 5:8, लेकिन यहाँ पे हमको मालूम नहीं है। तो दो नंबर है जिसका कि सम है 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, लेकिन नहीं मालूम है तो मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए यदि दो नंबर है तो दूसरा नंबर, यानी कि दो नंबर है, एक ये नंबर एक ये नंबर, ठीक है, इसमें से कोई एक जो है वो 15 ज्यादा हो जाता है किससे? दूसरे वाले से। यही तो सवाल हमको कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, है ना। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो नंबर का बात किया है ना। तो फर्स्ट नंबर बी एक्स, और सवाल क्या कह रहा है कि दूसरा जो नंबर होगा वो पहले वाले से कितना ज्यादा होगा? 15 होगा, सवाल हमको कह रहा है। तो द सेकेंड नंबर बी कितना? x + 15, क्योंकि सवाल ही कहा था कि एक नंबर जो है वो एक नंबर जो है दूसरे वाले से कितना है? 15 ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा। अब सवाल कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 95। तो क्या हमारे पास दो नंबर हो गया? एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, दो नंबर हो गया हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से x + 15 इज इक्वल टू 95। चलिए फटाफट बोलते जाइए। 2x + 15 इज इक्वल टू 95। 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15, बहुत अच्छा, 80, ठीक है। 80/2, x इज इक्वल टू 40। ये हमारा हो गया x का वैल्यू। तो फर्स्ट नंबर हम किसको माने थे? x। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 40। मतलब क्या कि फर्स्ट नंबर 40 हो गया हमारा, और सेकंड हम क्या था, इसमें 40 को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जगह है यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर एज कितना हो जाएगा हमारा? 40। x का ही वैल्यू रहेगा क्योंकि हम लोग x माने थे उसको। 40 हो गया हमारा। और सेकेंड नंबर था हमारा x + 15 हम लोग माने हुए थे, ठीक है। तो x का वैल्यू 40 + 15, आंसर 55। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर, और ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का आंसर। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार का और भी सवाल हम लोग 2-3 और बनाएंगे, तब हमारा जाके ये नॉर्मल नंबर वाला जो सवाल है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करना है, नोट कीजिए जल्दी। इसके बाद और भी हम लोग सवाल को आगे बनाएंगे। नंबर से रिलेटेड सवाल है, कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं जरा। क्या लिखा हुआ है सबसे पहला? द डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस सुनने से हमको मालूम चल गया कि बीच में किस चीज का साइन होगा? सबट्रैक्ट का, माइनस का। चलो, द डिफरेंस बिटवीन द टू होल नंबर इज 66। दो होल नंबर होगा जिसके बीच का डिफरेंस कितना है? 66। कोई दिक्कत नहीं, आगे। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:5। यहीं पे बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ये कि ऊपर में तो कह दिया कि टू होल नंबर, नीचे में कह दिया सिंपली क्या? दी टू नंबर, होल गायब कर दिया। ये कंफ्यूज करने का तरीका है। समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर, टू होल नंबर, यहाँ पे होल नंबर का जिक्र किया है, इज 66। ठीक है, हमको ये समझ में आ गया कि दो होल नंबर होगा जिसके बीच का डिफरेंस 66 होगा। लेकिन बच्चा कंफ्यूज इसमें हो जाता है कि यहाँ पे होल तो कहा, यहाँ पे होल नहीं कहा, सिंपली नंबर कह दिया, तो उसके जगह पे क्या दूसरा नंबर लिखेंगे? नहीं,
वही होल नंबर का बात कर रहा है, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो व्हाट आर द टू नंबर्स, तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो होल नंबर है, ये हमारा यहाँ पे होल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये हमको समझ लेना है कि ये होल नंबर ही है, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे पहले जब नंबर दिया हुआ रहे रेशियो में, तो क्या मान लेना, उसके साथ वेरिएबल जोड़ देना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हमको, लेट द नंबर्स बी, कितना हो जाएगा, 2x एंड 5x, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बीच का डिफरेंस कहाँ है, वो 66 है। डिफरेंस एक और जगह जो बच्चा कंफ्यूज होता है, क्या डिफरेंस में 2x माइनस 5x इज इक्वल टू 66 लिख दे क्या, नहीं, तो फिर क्या लिखें, 5x माइनस 2x। क्यों, क्योंकि हम लोग हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो याद रखिएगा, जहां पे कि इस प्रकार का सवाल रहे तो 2x माइनस 5x नहीं होगा, 5x माइनस 2x होगा। क्यों, क्योंकि 5 हमारा बड़ा नंबर है ना। तो डिफरेंस जब भी निकलता है, यानी कि बड़े वाले में घटा के, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, तब हमारा निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 66। अब हमारा इक्वेशन तैयार। चलो आगे बढ़ते हैं। 3x 66 बाई 3, आगे 22। तो ये जो x का वैल्यू निकला है, ये हमारा क्या एक एग्जैक्ट आंसर आ गया क्या, नहीं, ये तो हमारा केवल अभी x का वैल्यू आया है। इस x के वैल्यू से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पहला नंबर मिलेगा, 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा नंबर मिलेगा, है ना। तो फर्स्ट नंबर इज कितना है, 2x, यानी कि 2 इंटू 22, रिजल्ट कितना आएगा, 44। सेकेंड नंबर इज कितना है, 5x, यानी कि 5 इंटू 22, रिजल्ट 110। तो ये हमारा सेकेंड नंबर, ये हमारा फर्स्ट नंबर। इसी प्रकार का ये भी होगा और इसी प्रकार का ये भी होगा। खैर देखते हैं क्या है, जरा देखो तो क्या कह रहा है सवाल में, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। दो नंबर होगा जो कि रेशियो में दिया हुआ है 5:3 में। तो हमको यहीं से समझ में आ गया, अच्छा 5x और 3x, कोई दिक्कत नहीं। तो इफ दे डिफर, अच्छा डिफर से भी हमको मालूम चल गया क्या, डिफरेंस बीच में किस चीज का साइन होगा, माइनस का होगा, बाई 18, यानी कि इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 है। व्हाट आर दी नंबर्स, कौन सा नंबर होगा, नंबर निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहला सॉल्यूशन करते हैं, लेट द नंबर बी 5x एंड 3x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे डिफरेंस कहा गया है, लेकिन हाँ यहाँ पे 5x माइनस 3x कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सवाल में ही यहाँ पे बिल्कुल एडजस्ट करके दिया हुआ है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। लेकिन इस वाले में नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले ही छोटा दे दिया था, बाद में बड़ा दिया था, तो यहाँ पे हमको एडजस्ट करना पड़ता है, और ये तो पहले से एडजस्ट किया हुआ है। तो इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके सॉल्व कर सकते हैं। कितना है, 5x है माइनस 3x। क्यों माइनस किए हैं, क्योंकि सवाल में ही डिफर कहा दिया था, यानी कि डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, 18 का। आगे बताइए जल्दी, 2x इज इक्वल टू 18, आगे 18/2, आगे 9। वेरी गुड, ये हमारा अभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो हमारा फर्स्ट नंबर था 5x, दूसरा 3x, तो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर एज कितना था, 5x था, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना,
9 कितना हो जाएगा 9 5 जा 45। सेकंड नंबर इज कितना है 3x। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 9 कितना हो जाएगा 9 3 जा 27। ये सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। नंबर से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो बिल्कुल इसी प्रकार के होंगे, कोई एडवांस नहीं है ना, बस थोड़ा सा टिक्स एंड ट्रिप्स लगा के हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ता है। थर्ड नंबर सवाल जरा देखते हैं क्या है। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। एक क्लासरूम है जिसमें कि लड़के का जो रेशियो है, देखिए पहले यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है तो पहले वाले रेशियो को किसका मानना है बॉयज का मानना है, उसके बाद गर्ल्स लिखा हुआ है तो सेकंड वाले को गर्ल्स मानना है। और चूंकि ये भी रेशियो में दिया हुआ है तो 7x एंड 5x, कोई दिक्कत नहीं। आगे, द नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। लड़के का जो नंबर है, बॉयज का जो संख्या है क्लास में वो 8 क्या है ज्यादा है, किससे लड़की से। तो व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। अच्छा यहाँ पे भी बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, टोटल स्ट्रेंथ सुन के घर भरा जाएगा। स्ट्रेंथ यहाँ पे मतलब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास। तो स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे कंफ्यूज करने का केवल था, मतलब क्या पूछ रहा है लड़का लड़की दोनों का कितना संख्या है क्लास में ये बताइए, है ना। ये तरीका होता है एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी बुक का कंफ्यूज करने का, है ना। खैर कंफ्यूज तो होना नहीं है हम लोगों को। सॉल्यूशन इसका बनाते हैं, क्या लिखा हुआ था, ये हमारे पास 2 नंबर है, एक बॉयज का एक गर्ल्स का है, तो हम लोग इसको पहले ही मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी 7x एंड 5x, है ना। लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी कितना 7x एंड 5x, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लड़के का जो संख्या है वो 8 क्या है ज्यादा है। अच्छा तो यहाँ पे इक्वेशन हम लोग तैयार करेंगे 7x और 5x। अब जरा हमको सोच के बताइएगा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है 8 ऑलरेडी ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, वही राम वाला और श्याम वाला केस याद आया। तो ये जब 8 ज्यादा है तो या तो आप इधर 8 माइनस कर दीजिए या तो आप इधर 8 क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। अच्छा जब इसमें ये जब 8 ज्यादा है तो 8 जब माइनस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा दोनों। दूसरा केस हमारे पास क्या है, यदि ये 8 ज्यादा है तो इधर भी 8 ऐड कर दीजिए, है ना। दोनों ऑप्शन हमारे पास, राम और श्याम वाला केस सबसे पहला लेक्चर याद आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो क्या करना चाहोगे इसमें, ऐड करना चाहोगे या माइनस करना चाहोगे, माइनस, चलो ठीक है माइनस करते हैं हम लोग। 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 5x, चलो बोलो तो फटाफट। 7x माइनस 5x 8, कोई दिक्कत नहीं, आगे यहाँ पे कर दें। अच्छा यहाँ पे हमारे पास अभी, अच्छा इधर है जगह, चलो ठीक है। कितना हो जाएगा 2x, 2x इज इक्वल टू 8, x बाई 2, x इज इक्वल टू 4। ये केवल x का वैल्यू निकला है। तो अब जरा बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, क्या माने थे 7x माने थे, तो 7 इंटू 4, तो बॉयज का हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, बॉयज इज, चलो डायरेक्टली लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इज इक्वल्स टू कितना था 7x था, तो 7x यानी कि 7 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 28, कोई दिक्कत नहीं। आगे तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना था 5x था यहाँ पे, है ना। तो 5x यानी कि 5 इंटू 4 कितना हो गया, कितना कितना 20, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आ गया। कहाँ पर, अच्छा x के जगह पे, सॉरी
आंसर ही डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिए। कितना होगा? 4 हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, अब बात समझ में आ गया। तो अब जरा बताओ कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स क्लास में कितना है। तो बॉयज का हमारे पास हो गया 28, गर्ल्स का हो गया 20। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना हो गया? 20 प्लस 28 48। कोई दिक्कत नहीं, ये तो लिख लोगे। अब इस प्रकार के सवाल में कहीं पे भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बात समझ में आ गया? चलिए इसको जल्दी जल्दी अपना कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना पढ़ने जाएंगे। कौन सा पढ़ना चाहोगे नेक्स्ट लेक्चर में? अच्छा, डिजिट वाला ही चलेगा, इसके बाद तो डिजिट वाला चलेगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक नॉर्मल नंबर वाला वर्ड प्रॉब्लम। ये हम लोग यहाँ पे देख लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना डिजिट वाला। डिजिट वाला में भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिया जाएगा, जो कि आप उसको यूज करके अपने सवाल में बनाएंगे तो जल्दी जल्दी बनेगा। चलो इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए।